करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो इसको कर दें, जिससे आप सभी लोगों के मित्रजन भी इसके लिए देख सकें अर्थात धर्म को समझ सकें। आज हम देखेंगे चतुर्वेद संघ। चतुर्वेद संघ कहलाता है मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि। तो इनके उसी में क्या ले लेते हैं, तो आज हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। मुनि जो समस्त परिग्रहों से रहित होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध आहार लेते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पिछी कमंडलू रखते हैं तथा कैंसलोच आदि हैं करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। इनको नमोस्तु कहकर ढोक देना चाहिए। अर्थात कैसे? जो समस्त परिग्रहों से रहित होते हैं, जिनके पास इंच मात्र भी क्या कुछ भी सामान नहीं होता है। अगर किसी साधु के पास क्या मिले, कुछ भी चीज मिले, उनका आपको लगे कि यह परिग्रह है, जैसे किसी के पास कोई भी वस्तु आपके लिए ऐसा लगता है कि हम उनको नहीं रखना चाहिए और इनके पास है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर में लाएं, उसको उठा के आप रख सकते हैं। आपके लिए चोरी का पाप नहीं लेगा, क्योंकि साधु के लिए जब हम मूलाचार इत्यादि पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या कुछ भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहिए। और नग्न दिगंबर होते हैं, अर्थात नग्न मुद्रा को धारण किए होते हैं, दिन में केवल एक ही बार आहार करते हैं और धोखे से क्या अंतराय आ जाता है, बाल इत्यादि निकल आता है तो क्या वहीं पर छोड़ देते हैं, अर्थात वहीं से कुल्ला करके वहां से चले जाते हैं। और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अभी 28 मूल गुण आपके लिए बताने के लिए नहीं है, आप केवल इतना ही ध्यान रखें कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और जब जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम 28 मूल गुणों का भी अच्छे से बताएंगे। पीछी और कमंडलू भी रखते हैं तथा कैंसलोंच करते हैं। कैंसलोंच मतलब अपने हाथों से बालों को उखाड़ते हैं, रेजर आदि से क्या अपने बाल वगैरह नहीं बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मुनि कहते हैं। अर्थात उनके लिए हमारे लिए क्या बोलना चाहिए, नमोस्तु कहकर उनके लिए ढोक देना चाहिए, अर्थात उन्हें नमस्कार करना चाहिए। एक बात और कि जब भी मुनि महाराज लोग क्या कभी भी विहार करके आते हैं तो उनके अगर रुकने की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो हमारे लिए क्या किसी भी मुनि महाराज साधु संतों को अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की विशुद्धि नहीं होती है। हमारे लिए क्या करना चाहिए, स्कूल इत्यादि, धर्मशालाएं इत्यादि वो खुलवाना चाहिए। अपने मुनि महाराजों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी उतनी घर की विशुद्धि नहीं होती है। अगर रुक भी जाते हैं मुनि महाराज जिस कमरे में हमारे घर के, वह घर इतना पवित्र हो जाता है, फिर हम उस क्या घर में कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात शब्द व्यसन आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से मुनि महाराजों के लिए मंदिर, धर्मशाला, स्कूल इत्यादि में उनके आवास की व्यवस्था करवानी चाहिए। दूसरा देखते हैं आरिका, जो पिछी कमंडलू रखती हैं, सिर्फ एक साड़ी पहनती हैं, मुनियों की तरह महाव्रतों का पालन एवं कैंसलोच करती हैं, दिन में एक बार बैठकर हाथ में आहार लेती हैं, उन्हें आरिका कहते हैं। इनको बंदामी कहकर नमस्कार करना चाहिए। देखो, जो पिछी कमंडलू रखते हैं साधु संतों की तरह, ठीक है, एक साड़ी अब पहनती हैं, ठीक है, केवल एक ही साड़ी ही पहनती हैं, और मुनियों की तरह महाव्रत का पालन भी करती हैं, ठीक है, और कैंसलोंच भी करती हैं। दिन में एक बार ही बैठकर मुनियों की तरह हाथ में आहार लेती हैं। उनका भी अगर अंतराय वगैरह होता है तो वह भी कुल्ला करके चली जाती है। लेकिन हमारे लिए कभी भी मुनि महाराज को आहार देते समय शुद्ध वस्त्र और अच्छे से आहार को चेक करना चाहिए, तभी मुनि महाराजों को देना चाहिए। एक बार दिन में आहार बैठकर हाथ में आहार लेती हैं, उन्हें आरिका कहते हैं। उनके लिए क्या बोलकर करना चाहिए, बंदामी बोलकर नमस्कार करना चाहिए। अब देखते हैं जो तीसरे आते हैं उसमें एलक, क्षुल्लक इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलक, क्षुल्लक आदि। एलक जो केवल एक लंगोट मात्र पहनते हैं, पीछे कमंडलू रखते हैं, कैंसलोंच करते हैं तथा बैठकर हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। इनको नमस्कार करते समय इच्छामी बोलना चाहिए। देखो, एलक कौन कहलाते हैं, हम कैसे पहचान करें, जो केवल एक लंगोट मात्र पहनते हैं। अभी क्या करते हैं, दुपट्टा नहीं रखते, केवल लंगोट मात्र ही पहनते हैं, पिछी कमंडलू भी रखते हैं, कैंसलोंच भी करते हैं तथा बैठकर हाथ में आहार लेते हैं और 11 प्रतिमाओं को क्या धारण किए होते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, हम ऐलक का महाराज कहते हैं, अर्थात इनको नमस्कार करते समय इच्छामी बोलना चाहिए। अब क्षुल्लक जो पेशी कमंडलू रखते हैं, केवल एक लंगोट तथा छोटा दुपट्टा रखते हैं, बैठकर कटोरे में या हाथ में आहार करते हैं, कैसलौंच करते हैं या कैंची से भी बाल बना सकते हैं, श्रावक के 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, इनको नमस्कार करते समय इच्छामी कहना चाहिए। देखो अब क्षुल्लक में क्या अंतर आ गया, क्यों ऐलक की तरह लंगोट तो वो भी पहनते हैं, लेकिन क्षुल्लक क्या करते हैं, अपने साथ एक छोटा दुपट्टा भी रखते हैं, वह कैसलौंच भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कैंची से भी बाल बना सकते हैं। और क्या करते हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं जो होती हैं उनको अच्छे से धारण किए होते हैं, घर से विरक्त रहते हैं और बैठकर कटोरे में आहार या हाथ में आहार भी क्या ग्रहण करते हैं। अधिकतर तो कटोरे में ही आहार करते हैं। बिना गुरु के परमिशन के बिना कोई से महाराज जी क्षुल्लक इत्यादि क्या कटोरे को छोड़कर हाथ में आहार नहीं लेते हैं, पहले गुरु की आज्ञा वो भी लेते हैं। अब आगे देखते हैं चौथा, क्षुल्लिका, अर्थात जो क्षुल्लक की तरह सभी क्रियाएं करती हैं, एक साड़ी और एक चद्दर रखती हैं, इनको नमस्कार करते समय इच्छामी बोलना चाहिए। क्षुल्लिका भी उन्हीं क्षुल्लक और ऐलक की तरह होती हैं। कैसे, वह एक साड़ी और साथ में चादर रखती हैं और क्षुल्लक की तरह ही सारी क्रियाएं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षुल्लिका कहते हैं। और इनको नमस्कार करते समय इच्छामी हमारे लिए बोलना चाहिए। विशेष अन्य प्रतिमाधारी श्रावक व श्राविका को वंदना एवं साधर्मी भाई बहनों को क्या जयजनन बोलना चाहिए। देखिए जो श्रावक आदि हैं उनके लिए क्या हमारे लिए बोलना चाहिए, जयजनन। हमारे लिए डेली सुबह उठकर अपने माता पिता की क्या शरण छूना चाहिए और उनके लिए क्या जयजनन बोलना चाहिए। और जो भैया वगैरह होते हैं, ब्रह्मचारी भैया बहनें होती हैं, उनके लिए क्या हमारे लिए वंदना कहकर उनका क्या सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे लिए एक अच्छा श्रावक श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान, इस प्रकार से अच्छा श्रावक बनना है और अपना क्या एक अच्छा वर्चस्व बनाना है, जिससे हम भी समाज में एक अपनी अलग पहचान रख सकें। कभी हमारे लिए यह नहीं कह सके कि यह व्यक्ति क्या गलत है। हमारे लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यह श्रावक के जो 60 आवश्यक कहे गए हैं, इनको पालते समय अच्छे से क्या इस संसार में विचरण करना चाहिए। और हमारे लिए क्या समाधि मरण पूर्वक इस भाव से डरना चाहिए, क्योंकि हमारा भी मरण समाधि मरण हो और उस देव गति को प्राप्त हो और वहां से आकर पुनः जैन धर्म मिले, अच्छा कुल मिले, उच्च कुल मिले और साधु संत बनकर हम भी उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो सके। हमारे लिए यही भावना बहना चाहिए। इस प्रकार से जैन धर्म भाग 1 अपना खत्म हुआ। अब कल से हम और विषय को लेंगे, अच्छा सा विषय देखेंगे, जिससे आप लोगों के लिए क्या वह समझ में आ सके। आप सभी के लिए पुनः जय जिनेंद्र।